नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है। अब जब हम प्रोटेस्ट में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से, तो बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी जैसे बोलते हैं सेना, बहुत सारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सिस्टम के खिलाफ उनकी आवाज़ है, वैसे ही कुछ कुछ ऐसे जो संगठन उनके साथ जुड़ रहे हैं जो सरकार के खिलाफ किसी न किसी उनकी नीतियों की वजह से उनके खिलाफ है। तो मेरे को अभी एक चीज़ देखने को मिली कि वोट वापसी पासबुक, तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई कि जानने का कि ये एक्चुअल में है क्या, और आपको भी जाननी चाहिए कि ये क्या पासबुक है, क्या इसमें लिखी हुई है चीजें। आप सर बताएंगे एक्चुअल में है क्या ये वोट वापसी? देखिए, ये वोट वापसी पासबुक का नमूना है जो मैं इसको पकड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत के 95 करोड़ मतदाताओं को ऐसा पासबुक मिले, ठीक है ना। और इस वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख और शिक्षा मंत्री को लाया जाए। ये पासबुक बनाई किसने है? हाँ, इसका ड्राफ्ट राहुल मेहता ने लिखा है, ठीक है ना, जो IITN है, राहुल मेहता। और मैं कार्यकर्ता हूं, मैं दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुका हूं MLA का, ठीक है ना। हमने दिल्ली में 21 लोगों को चुनाव में खड़ा किया था इस कानून का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना। जब ये कानून का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डिमांड खड़ा होगा। जब हजारों लाखों लोगों का पब्लिक डिमांड खड़ा हो जाएगा तो किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के या पूरा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना दबाव आ जाएगा कि वो मजबूरन ये कानून छाप देंगे। जब वो छाप देंगे तो ये मतदाताओं को पासबुक मिल जाएगा। जरूरी क्यों है ये पासबुक? फिर मतदाता इस तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। वो आराम से जाके 5 मिनट में SMS कर देंगे और इंटरनेट पे जाके वो अपना वोट बदल सकेंगे, या फिर वो पटवारी के ऑफिस में पासबुक ले जाकर अपना वोट बदल सकेंगे। जैसे शिक्षा मंत्री है, जैसे शिक्षा मंत्री को अगर नौकरी से हटाना हो, वर्तमान में तो अभी वोटिंग तो हो नहीं रही है शिक्षा मंत्री के ऊपर, तो बीजेपी पार्टी को जितना वोट मिला है उससे 1% ज्यादा वोट मिलेगा तो वो बदल जाएगा शिक्षा। मेरे को थोड़ा विस्तार में शुरुआत में ये बताइए कि ये पासबुक मतलब ये आप बोल रहे हो ये कोई कानून आएगा जो सरकार लागू करेगी? सरकार लागू करेगी, ठीक है। और इसके लिए आप लोग जुटे हुए हो कि सरकार इस कानून को लागू करे, ठीक है। इस कानून के तहत आपने जो बताया कि जो वोट देने होंगे तो वो किस सिस्टमेटिक, उसका क्या रहेगा तरीका? मतलब देखो, इसका प्रोसीजर है, जैसे कि भारत के मतदाताओं को, लोगों को ज्यादा इस बारे में नॉलेज मीडिया देती नहीं है, शिक्षा मंत्री देता नहीं है, तो पता नहीं है। देखो, वोट वापसी पासबुक कानून का ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का प्रोसीजर क्या है कि अभी शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो शिक्षा मंत्री नागरिकों के हाथ में आ जाएगा। पासबुक मिलेगा तो नागरिक शिक्षा मंत्री से परेशान है तो नागरिक उसको वोट बदली कर सकते हैं। बस यही ड्राफ्ट है, यही कानून है। और ऐसे इस प्रकार के अच्छे कानूनों को छापकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे समस्याओं को कम कर सकता है। और कई प्रकार के गलत कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गैजेट में रोज छाप के हमें परेशानी कर रहे हैं। वोट बदली कैसे होगी? मतलब आप जो बता रहे हो वो बता देती हूँ। वोट बदली का यहाँ पर क्या मतलब है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक एजुकेशन मिनिस्टर आपने बना दिया, प्रधानमंत्री ने बनाया, तो प्रोसीजर में ये है कि सिर्फ एक नहीं बनेगा। पटवारी ऑफिस जाके एक एलिजिबिलिटी जो लोग मीट करते हैं, बहुत लोग हैं एलिजिबल, वो अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं कि हम भी नॉमिनेट करते हैं अपने आप को एज अ शिक्षा मंत्री, तो नॉमिनेशन आ गया। अब इनका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा कि भाई ये एजुकेशन मिनिस्टर है, इसको 1.5 लाख वोट मिले थे, मान लीजिए 1.5 लाख वोट मिले हैं, तो ऐसे दिखाएगा कि यहाँ 1.5 लाख वोट मिले हैं और ये उससे एजुकेशन मिनिस्टर बना है। पर इसके साथ साथ 3 जो नॉमिनेशन है उसका भी नाम दिखाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि वो क्यों अपने आप को नॉमिनेट किए हैं। अब अगर एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा कुछ कर रहा है तो मुझे धरना नहीं करना है, मैं पटवारी ऑफिस जाऊंगी या मैं ऑनलाइन जाऊंगी और मैं बोलूंगी मेरा वोट इससे हटा के इसको दे दो। अब कोई हायरिंग ये हम 7 दिन और कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। पर ये करने की नौबत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इतने से भी वोट कम होंगे, वो यहाँ खड़ा होगा, वो अपनी पूरी की पूरी ऑफिसर्स को खड़ा कर देगा कि यार जाओ काम करो, कि तुम भाई लोग हमारा वोट दे रहे हैं दूसरे को, क्या चल रहा है, क्यों लोग वोट क्यों दे रहे हैं, वोट क्यों चेंज कर रहे हैं। तो धरना, आप देखिए स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लोग धरना करना कुछ नहीं, वो हंसते हैं इस धरनों पे। ये कह रहे हो कि ये स्विट्जरलैंड जैसे देशों से प्रभावित है, वहाँ ऐसा सिस्टम है? सर वहाँ पर है, US में भी है, बट ये जो सिस्टम है ये भारत के लोगों को देख के बनाया गया, कोई कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है। भारत के लोगों को, भारत के जो शिक्षा लेवल है, जो अलग अलग है, उसको देख के लिखा गया। सिंपल ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये काम नहीं कर रहे तो मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं इनको बनाना चाहती हूँ क्योंकि आपका ने नॉमिनेशन दिया हुआ है। 1% भी वोट गिरने शुरू होंगे, वो अपनी पूरी टीम को हिला देगा कि उठो जाओ, क्या कर रहे हो भाई, लोग धरना कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरा वोट काट रहे हैं, जाके काम करो। मतलब ये नया कानून होगा जिस टेस्ट एंड ट्रायल बोल सकता हूँ इसको मैं, जो आएगा ये तो टेस्ट एंड ट्रायल
स्टाइल है। छापने की हम मांग कर रहे हैं। हमारा एक ही बात है, रेजिग्नेशन के बाद क्या होगा? तो दूसरा आएगा वो भी यही करेगा ना। इसका आंसर मुझे पूरी जगह मिल नहीं रहा है। मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा है कि रेजिग्नेशन के बाद जब गवर्नमेंट दूसरा बिठाएगी तो क्या करोगे। तो हमारी मांग है रेजिग्नेशन हो, पर उसके साथ साथ वोट वापसी पासबुक कानून की भी मांग हो, ताकि वो गैजेट में छापा जाए। अभी ये मांग क्यों नहीं है? क्योंकि लोग धरने पे आते हैं, गाने गाते हैं, नारे लगाते हैं, पर कोई ये नहीं बोलता कानून बदलो। क्योंकि देश कानूनों से चलता है, देश जोश से नहीं चलता। देश इससे नहीं चलता कि आपने अच्छे गाने लिखे या आपने रंग दे बसंती गाने पे डांस किया। देश चलता है कि कानून में, गैजेट में क्या छपा था। तो गैजेट में ये कानून कहाँ आप अब इसकी आप अपील कर चुके हो, मतलब कौन से मिनिस्टर? मैं बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ। देखो, अब तक इस कानून को लागू करवाने के लिए पूरे देश से 400 लोग चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है ना। देखो, ये कानून लागू करना कोई मूंगफली तोड़ने के जैसा आसान काम नहीं है। मतलब कि लाखों लोग इसका डिमांड करेंगे, हर महीने पोस्ट कार्ड भेजेंगे, ट्वीट करेंगे, तब जाके ये कानून लागू होगा। भारत में 780 जिले हैं। 780 जिले से कम 100 लोग अगर जब तक मांग नहीं करते, हर एक महीने ट्वीट नहीं करेंगे, पोस्ट कार्ड नहीं भेजेंगे, तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। तो हम दिन प्रतिदिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की, एमएलए एमपी जैसे हमारे राइट टू रिकॉल पार्टी है हमारी, तो हमारी पार्टी से जो चुनाव लड़ेंगे इन मुद्दों पे, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हम 4500 कैंडिडेट, 550 एमपी कैंडिडेट, 4500 एमएलए कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो संगठन है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने मुद्दे में ये कानून शामिल करें। आपको क्या लगता है इस सरकार में आप इसको लागू करवा पाएंगे? क्योंकि इस सरकार में तो आप देखो 5 दिन यहाँ पे धरना देवे बैठा हो गया। शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू आता है, इस्तीफे के बारे में कोई बात नहीं, जितने सुसाइड जिन लोगों ने कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है। और भी देश में बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं। अगर सरकार जो उनके दिल के करीब राम मंदिर का मुद्दा है, उस मंदिर के ऊपर एक एफआईआर तक नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है आपको अभी तक कितने पापड़ और बेलने पड़ेंगे इसको लागू करने के लिए? देखो, प्रधानमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर से दबाया जा सकता है उसका कोई अभी मशीन बना नहीं है ना, लेकिन उसका हमने एक अंदाजा लगाया। जैसे किसान आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री तो कभी कानून वापस होने वाला नहीं था, लेकिन किसान आते गए पूरा दिल्ली ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। और अभी तो मेन बड़े बड़े गुरुद्वारों से अनाउंस ही नहीं हुआ था कि जाओ, और अगर वो लोग कर देते भाई पूरा दिल्ली का पूरा इंडिया बढ़ जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री को लगा अब तो हमारी वोट कट जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, तब वो बिल वापस लिए। उसी तरीके से जैसे मान लो इस्तीफा की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो अब तक 30,000 से ज्यादा लोग आके जा चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। 50,000 लोग आके जाएंगे, 1 लाख लोग आके जाएंगे, 3 लाख लोग आके जाएंगे, ठीक है, वो डर जाएगा इतने में ही, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोग ट्वीट भी करो पीएम को कि प्रधानमंत्री जी, ट्वीट में लिखो कि प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा कराइए और अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में लाइए। जब तक आप लोग ऐसे ट्वीट नहीं करेंगे, से आप ये प्रयास कर रहे हैं मतलब लागू करवाने का? देखो, हमारी बात अभी तक यहाँ जंतर मंतर पे तो हम जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी से बात करते हैं, ठीक है ना। कितने दिन हो गया, टाइम पीरियड कितना हो? मेरे को 5 साल हो गया। ये कानून तो 1999 से इसकी मांग हो रही है देश में, और उसके पहले भगत सिंह जो पार्टी बने, सुनो, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो ये पार्टी बनाई थी ना, उस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यही था कि आजाद भारत में वोट वापस लेने का अगर कानून नहीं हुआ तो लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा, ठीक है। सुनो, उसके पहले महात्मा विजय सिंह पथिक जी 1925 से पहले ही उन्होंने इस कानून को लिख दिया था कि भारत में भी रिकॉल सिस्टम होना चाहिए, भारत में जूरी सिस्टम होना चाहिए, भारत में जजों का चुनाव होना चाहिए, भारत में शिक्षा मंत्री का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो 100 साल से मांग चल रही है, लेकिन हम 1999 से ये आंदोलन भारत में शुरू किए। इसके बाद में तो कांग्रेस सरकार निकल ली है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रह ली है, उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार हो गई है। तो जो सत्ता में रहेगा वो तो इसको लागू करेगा ही नहीं ना। और विपक्ष इस पे दबाव बना नहीं रहा, तो विपक्ष इसकी आवाज नहीं उठा रहा। बात नहीं समझ रहे हो, जो सत्ता में रह रहे हैं वो कितने लोग हैं भाई, वो पूरा देश थोड़ी है। विपक्ष भी तो नहीं उठा रहा ना। हमने कब राहुल गांधी के मुंह से सुना कि वोट वापसी कानून लेके आए? मैं बता रहा हूँ विपक्ष, देखो विपक्ष जो है ना, देखो अगर किसी देश को लूट के बर्बाद करना हो, देश को लूट का मतलब क्या है? कागज का नोट नहीं, मिनरल। किसी देश के मिनरल को, उसके रिसोर्स को पूरा बर्बाद करना हो तो वहां पर नकली विपक्ष खड़ा कर दिया जाता है। आप विपक्ष को नकली किस तरीके से समझ सकते हैं कि आज तक कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी या टीएमसी किसी ने भी संविधान अनुच्छेद 328 कानून लागू करके, जैसे ममता का वहां पे बंगाल में है ना, उसका मुख्यमंत्री थी वो, तो वहां पे संविधान अनुच्छेद 328 कानून लागू करके मतदाताओं को बैलेट पेपर का विकल्प नहीं दिए, चुनाव हार गई। ऐसे ही कांग्रेस ने, जहां जहां कांग्रेस का राज है वहां पे संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत अपने मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प नहीं दे रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं,
ठीक है ना। और अभी तक इन लोगों ने शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में किया जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा या विधानसभा में नहीं रखा है। आज तक विपक्ष ने कोई भी ऐसा कानून प्रस्तावित नहीं किया है जिसकी वजह से मतदाताओं की शक्ति बढ़े। जैसे कि हमें वोट देने का अधिकार मिला आजादी के बाद, उसके बाद बस वही रह गया। ना आपके साथ पक्ष है ना आपके साथ विपक्ष है, दबाव किस पे बनाओगे और किससे बनाओगे? समझे नहीं बात मैं समझ रहा हूँ, आप एक एक दाना दाना जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, जुटे हुए हो, वो मैं बात आपकी समझ गया हूँ। पर अभी तक आप बोल रहे हो कि 1999 से आप ये आवाज उठाते हुए आ रहे हो, आज 27 साल हो गए। 27 साल में आज तक मुझे पहली बार पता लगा है कि ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई चीज है। यहाँ पे मैं 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो कैसे दबाव बनेगा? तो जब मैं बता रहा, देखिए ये तो हम ऐसे ही हाथ में झंडा लेके निकल गए, बट उसके बारे में ना दूसरे को पता है ना हमें पता है कि ये झंडा किसका है, तो वो कैसे आवाज बनेगी? मतलब देखिए, जैसे कि 2014 से पहले मोदी को कोई भी नहीं जानता था। मोदी एक मामूली पार्षद का भी चुनाव नहीं जीता था, मोदी सीधा मुख्यमंत्री बन गया। समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें विधायक का चुनाव जीता तो गुजरात का मुख्यमंत्री बना। हाँ, समझ गए ना। तो देखो मीडिया क्या करती है, 2014 से प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या 10% भी मतदाता जानते थे क्या? मोदी को नहीं जानते थे। जब चुनाव आया तो मीडिया ने पेड मीडिया ने इतना उसको कवरेज दिया, इतना कवरेज दिया कि बच्चा बच्चा मोदी मोदी बोलने लग गया। समझ गए ना। सुनो, पूरी बात कंप्लीट कर देता हूँ 2 मिनट में, किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, जो पेड मीडिया है वो तो कवरेज देती नहीं है, ठीक है ना। जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो शैडो बैन कर देता है। अगर कोई मतदाताओं की शक्ति बढ़ाने की बात करे, कोई ईवीएम का डेमो दिखाए किस तरीके से ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर की वजह से वोटों की हेराफेरी हो सकती, तो आईडी शैडो बैन कर देता है। वो लाखों लोगों तक उस पोस्ट को पहुंचाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या उपाय ढूंढा, हम प्रत्याशी उतारेंगे, ठीक है ना। तो अब तक हम 400 प्रत्याशी उतार चुके हैं, ठीक है ना। हम 4500 एमएलए प्रत्याशी उतारने वाले हैं, 550 सांसद प्रत्याशी, एमपी प्रत्याशी वाले हो मतलब आगे। हाँ, ठीक है ना। अभी जो 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो पंजाब में कम से कम 50, यूपी में 100, उत्तराखंड में 50, इस तरीके से हम धीरे धीरे इंडिविजुअल होंगे, कोई पार्टी राइट टू रिकॉल पार्टी है हमारी। राइट टू रिकॉल पार्टी एकमात्र पार्टी है जो पार्टी अभी तक मिली है जो इन कानूनों को सपोर्ट करे। तो हम राइट टू रिकॉल पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ते। जैसे मैं 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ, एक बार दिल्ली के चांदनी चौक से, एक बार बिहार के बगहा विधानसभा से। यहाँ पे 69 वोट मिले थे, वहाँ पे 1100 आप बोल रहे हो। सांसद 400 चुनाव लड़े गए हैं। कितने सालों में लड़े गए हैं वो 400? कितने टाइम पीरियड का? अभी 2019 से लेके अभी तक। 2019 से लेके अभी तक। उसके पहले पार्टी रजिस्टर नहीं थी ना, तो इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़ते थे। और देखिए, जैसे जिन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने इन्वेंट किया, फिर वो यूट्यूब पे वीडियो डाले, वो IITian है, ठीक है ना। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रचार किया। जियो तो अभी 2017-18 के बाद आया, ठीक है ना। उसके बाद ये फैला, फिर लॉकडाउन लगा तो हमारे जैसे लोगों की अकल खुली कि यार ये तो गलत हो रहा है देश में, ठीक है ना। फोर्स वैक्सीनेशन हुआ तो और अकल खुली, फिर हम थोड़े सीरियस हो गए, पढ़ने लग गए। फिर जाके 2024 में मैं लॉकडाउन में जुड़ा था, 2024 से मैं एक्टिवली वर्क करना शुरू किया, वो भी अपने काम के अच्छा, आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं। हाँ। ऊपर से कितना सपोर्ट मिला है आपको इसके लिए? बातचीत हुई आपकी? देखो, अभी पता क्या है, जैसे अभी यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ऊपर से कितना सपोर्ट मिला है? कितने एग्री किया है? आशुतोष लगा लो या अभिजीत दीपके लगा लो, उनसे बात हुई कि ये कोई कानून है जिसके बारे में आप भी बोलिए ताकि ये भी मुद्दा बने? देखो, अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है, उम्मीद है कभी ना कभी वो मौका देंगे वहां पे कानून रखने का। क्योंकि देखो, अब वहाँ पे अब ऐसे तो 36 लोग आ जाएंगे उनका टाइम खराब करने के लिए, तो इतना वीडियो फैल रही है, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लगातार। तो अगर वो मौका देंगे तो मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा। ऐसे मैंने 2 बार ट्राई किया है, तो बार बार ट्राई करने का ही मन नहीं करता है। हमारे पास 1500 लोग होते तो हम ज्यादा, उनको 100 लोग भी होते तो हमारे पास मुश्किल से, देखो, गिने चुने लोग हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट तरीके से हेल्प नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब पे जाना है, अपने बिजनेस में जाना है। मैं भी अपना काम छोड़ के आया हूँ। ये सब हमें प्रिंट करवाना पड़ता अपनी जेब से, क्योंकि पार्टी तो पैसा केंद्रीय स्तर पे लेती नहीं है। हम लोग बाकी पार्टियों की तरह फंड नहीं लेते हैं, हम लोग अपने जेब से लगा के आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। चलो, धन्यवाद आपका।